हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा बाहर से खटखट का आवाज आ रहा होगा तो कोशिश करिएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आज निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ हुआ? तो निफ्टी आज एक्सपायरी होने के बावजूद भी और मतलब खुला तो अप था लेकिन डाउन गया। और जो हम लोगों ने एक प्रेडिक्ट किया था, आपको पूरा दिन वही निकलता हुआ दिखा, जो कि आपको हमने बताया था कि 100-200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी रहेगा। फिर फाइनली 261 में जाके क्लोज होना बढ़िया है, खराब किसी एंगल से नहीं है। देखिए हमारे देश में कोई खराबी नहीं है। क्रूड का भागना हमारे लिए सबसे बड़ा हेडक हो गया था। अब क्रूड एक के बार में भाग जाएगा, आदमी को समझ में नहीं आया कि करेगा तो करेगा क्या भाई। तेल कंपनी, गैस कंपनी सब पगला गया, बोला वो भाई अब क्या होगा। और अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों ने क्रूड पे आपको वीडियो पहले ही बना के बोल दिया, भाई कोई पोजीशन नहीं बनाना है। क्रूड भागा, हम लोगों ने आपको, मैंने आपको यही बताया कि भाई क्रूड में ना नहीं करना है, क्योंकि अभी वो नहीं बनता है, वो मतलब थॉट ही नहीं बनता उसमें जाने का, इसीलिए अपन साइड में रहे और ठीक भी रहा। बाकी जिनको जीरोधा में अकाउंट खोलना है तो मेरे अकाउंट से खोल लीजिए। अगर एक अकाउंट है तो 2 अकाउंट कर लीजिए, अपनी वाइफ के नाम से खोल लीजिए, कजन के नाम से खोल लीजिए, और दूसरा फायर्स। मैं 2 ही ब्रोकर का एपी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपका सॉल्व कर पाऊंगा। बाकी मेरे पास ये है, तो आप अपना पोर्टफोलियो को सेटअप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, लोग करवा रहे हैं भाई साहब, फटाफट हाथों हाथ लोग अपना डेट बुक कर रहे हैं, तो आप भी अपना देख लीजिए। बाकी फेस पैक और शैम्पू जिनको चाहिए वो जरूर ऑर्डर करें। मेरा नंबर है 7501615679, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल। अभी ये ETF हार्वेस्टिंग मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जरूर वॉच करिए, अच्छा लगेगा। आप लोग बोल रहे थे ना सर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग आप बता नहीं। अरे भाई टाइम आएगा तभी ना बताएंगे, हैं? टाइम आएगा तभी ना बताएंगे। देखते हैं बंदूक पे एक चाकू लगा रहता है, उसका उसका कब काम आता है? जब दुश्मन आपके एकदम करीब आ गया और गोली उली खत्म हो गया, तब आप उसको बंदूक को भाला की तरह यूज करिए और दुश्मन का संहार करिए, यही है। तो जब समय आएगा तब ना उस चीज का आप यूज करिएगा, कि पहली से लगा के घूमने लगिएगा, पता चला अपने में छील छाल के घूम रहा है आदमी। ये चीज है, हर चीज का मौका आता है और फिर उस तरह से वहां पर ही वो चीज आपको मिलना बहुत सही होता है। तो हार्वेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग कर पाए, हफ्ता 10 दिन जो भी है टाइम, आप इसमें कर सकते हैं, कर लीजिए। फिर ऊपर हम चलते हैं, फिर मौका नहीं देगा। स्टॉक नहीं है ना कि एक तो निगेटिव रहेगा, यहाँ तो सब पॉजिटिव हो जाता है, कहाँ करिएगा हार्वेस्टिंग, दिक्कत तो वो हो जाती है ना। तो ये देखिए ब्रेंट पे हम लोग का फोकस था, ब्रेंट 120 चला गया, वापस एक गिर के नीचे आया। और इसका सबसे बड़ा जो मतलब मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जो बोलिए, वो हम डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बोला कि भाई कि, और उसको क्या नाम है उसका, सर्जियो सर्जियो जो उसके वो हैं, उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों ने जो करना था वो कर दिया है। हमने उनकी सेना बर्बाद कर दी, वायु सेना बर्बाद कर दिया, जल सेना बर्बाद कर दिया, न्यूक्लियर पावर बर्बाद कर दिया, जो खिमनई है उसको टपका दिया। इस तरह का जो स्टेटमेंट है कि अब तो भाई काम हो ही गया है ना। तो मतलब एक तरह से थोड़ा सा रिबेट दिया है, मतलब बोला कि भाई उतना हम ठीक है, थोड़ा सा अगर सत्ता उत्ता चेंज हो जाता उनके अनुसार तो ठीक है, अब नहीं होगा तो मतलब क्या करेंगे, वो थोड़ा बहुत और करके। इसराइल की तरफ से भी उसी तरह थोड़ा सा मतलब नरम रुख का संकेत मिला, तो मार्केट तो इस चीज़ को पहले ही भांप लेता है ना, तो यही बात है। फिलहाल आइए, निफ्टी ने भाप के तो तेजी दिखा दिया। बैंक निफ्टी ने 860 के ऊपर, हमने बोला था कि 800 के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाए तो बढ़िया मानते हैं भाई। 950 पे हो गया, मजे आ गया भाई, स्वाद आ गया, कोई दिक्कत ही ना है, कोई दिक्कत ना है जी, ठीक है जी, बढ़िया है। तो आज अच्छा आधा कम से कम रिकवर हो गया, कल जितना गिरा था उसमें आधा रिकवर हो गया और ठीक है। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर से थोड़ा ठंडा हुआ, जो 99 के ऊपर चला गया था वहाँ से भी कुछ ठंडा हुआ, रुपया में भी हल्की सी मजबूती आपको देखने को मिला। भाई स्वाभाविक है, इतना डॉलर हम लोग रिजर्व कर रखे हैं तो भाई इसी दिन के लिए ना कि रुपया को जब मजबूत करना हो तो करे। तो आरबीआई अभी डाल रहा है तो 1 लाख करोड़ जो भी है, तो उससे तो बेनिफिट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी तेजी बनी रही और सिल्वर भी ठीक ठाक, अपना सिल्वर का भी फ्यूचर थोड़ा ठीक ही रहा, तो कोई किसी भी एंगल से खराब नहीं है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कि आज किस सेक्टर ने सबसे जल्दी रिकवर दिया। क्या जो गिरा हुआ है वो रिकवर दिया, कि मतलब यही चीज पकड़ना होता है। जब मौसम ठीक हुआ तो कौन भागा ज्यादा? जो भागा मतलब वो ट्रेंड के साथ हो गया तो आप भी हो जाइए ना, जो भागा वो ट्रेंड के साथ हो गया आप भी हो जाइए, जो नहीं भागा तो वहां आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो समझ जाइए कि यहाँ थोड़ा हमको रुकना है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आज भागने में सबसे ऊपर कौन था? निफ्टी मिड कैप, ठीक है, ये जिसका ऑप्शन चैन, जिसका कॉल पुट चलता है, ऑप्शन चैन डाटा आता है, उसमें देखिए भागने में कौन रहा इंडेक्स? निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप। हो जाइए साथ भाई, किसने मना किया? उसके बाद फाइनेंस, फाइनेंस तो बैंक से भी कवर कर सकते हैं तो बैंक के साथ हो जाइए। फिर नेक्स्ट 50, तो नेक्स्ट 50 के भी साथ हो जाइए। फाइनेंस में आपको बैंक भी आता है और साथ में जो प्राइवेट जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरह से फाइनेंस जो नहीं लोन लान देता है वो सब आ जाता है, तो आप इसके साथ हो जाइए। फिर बैंक आया और बाद में निफ्टी 50, निफ्टी 50 सबसे लास्ट में आया, ऊपर में ये आया। अब आप समझ सकते हैं कि आपको ट्रेंड के साथ होना है तो मिड कैप के साथ होना पड़ेगा। अगर आप हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर ये डाटा कोनो भांग खाने के लिए है। डाटा काहे बता रहा है कि जो तेजी दिखा रहा है भाई आप उसके साथ होइए ना,
जो ट्रेंड पहले निकल रहा है आप उसमें बैठिए, अगर सफर जल्दी तय करना है। अब जो खड़ा है, जो मतलब जैसे IT वो खड़ा है, अस्थिर है, तो ठीक है, उसमें आराम से आप बैठिए। लेकिन जो निकल रहा है, आपको जल्दी ही निकलना है, तो आपको निकलना पड़ेगा, स्विंग का एक मौका मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। तो हम लोग का भी पोजीशन उसी तरह मतलब चेंज होते रहता है। बाकी देखिएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का किसी को कोई सलाह नहीं है, ये भैया अपना अपना आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाइए थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में, माइक्रो कैप, फिर निफ्टी स्मॉल कैप 50, 250, तो ये सब में अच्छा मतलब आपको बाउंस बैक दिखा है ना। निफ्टी मिड कैप 100, तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि इस सब में अच्छा तेजी देखने को मिला है। सेक्टोरियल में आइए, सेक्टोरियल में कौन सा है, तो सबसे ऊपर में, सबसे नीचे में देखिए IT आधा % गिरा है, तो ठीक है, उसको नहीं अभी चलने का मन है, उसको रहने दीजिए, जबरदस्ती थोड़ी है उसमें उंगली करने का है। ऑयल एंड गैस ये भी गिरा हुआ है, तो ठीक है। तेजी का माहौल में कौन है, तो ऑटो, तो जिसको ऑटो में जाने का मन है अपना देख सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंस सर्विस जो भी है, PSU बैंक ये भी देखिए गिरा भी तेज और रिकवरी के लिए भी तेजी की तरफ बढ़ रहा है। फाइनेंस, इसमें आप अपना व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं। केमिकल, रियल्टी भी अच्छा मतलब आपको बाउंस बैक की तरफ दिखा, और अदर में तो फिर अदर ही है। कैपिटल मार्केट देखिए, कैपिटल मार्केट्स फटाक से भागा सबसे ज़्यादा, एकदम 2.5%। कौन कौन, MCX सब इसी में आता है ना, जितना भी है ब्रोकरेज सब इसके अंदर आता है। तो फटाफट रिकवरी हुआ, तो अपने को भी उसमें फटाफट जाने को है, एकदम क्लियर है। जो तेजी के माहौल में तेजी बांध रहा है तो आप उसमें जाइए, तो आपका क्या है कि स्विंग बनता है। जो तेजी के माहौल में नीचे पड़ा हुआ है उसमें भी जाइए, वो आपको आने वाले समय में बेटर रिटर्न देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। अब उसमें देखना होता है कि कौन कितना गिरा। इसके बाद हम IT पे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, IT पे हम डिस्कस करेंगे। और कैपिटल अच्छा भागा है, IPO भी ठीक भागा है, और अल्फा भी ठीक भागा है ना, बीटा भी ठीक है। तो अल्फा बीटा जो भी है, गामा सब ये है, तो कुल मिला के बढ़िया है। तो छोटे सेक्टर हैं, अच्छा मतलब इसमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा माहौल हो तो उस समय आपको किस साइड उठ के बैठना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है भाई साहब, आज तो बॉन्ड में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, 0.38%, बताइए 43 हो गया। आप लोगों को याद है जब हम लोग उस समय जब RBI का हो रहा था, तो उस समय 29.20 पे लिए थे, 29.20 पे, और 27 पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, पोजीशन कम कर लिया था। आज देखिए 43 हो गया। ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर ही आपको निगेटिव नहीं होइएगा, साइडवेज हो जाएगा, निगेटिव नहीं हो पाइएगा। आप एक महीना में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 1% का तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। इतना तो निफ्टी में भी नहीं है। तो जब परिस्थितियाँ डमाडोल होती है ना, जब वो टूटता है जब लेवल, तो आपको शिफ्ट होना आना पड़ता है। उस समय रोना धोना वो अलग बात है, आपको शिफ्ट होना आना चाहिए। अगर आप शिफ्ट नहीं हो पाइएगा तो मार्केट में आपको खड़ा रहने में बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल 1% एक महीना में भागा है निफ्टी का, देखिए एक महीना में 7%, 6.5% गिरा है। अब आप बताइए, अगर आपको रिटर्न और पोर्टफोलियो को स्टेबल करना है तो आपको तो उस समय बॉन्ड में निकलना पड़ेगा ना, जब 26,000 से नीचे जाने लगा। और 26,000 से हम लोग प्रॉफिट भी बुक करवाएं 25,800 पे, 850, 950 से 850 के बीच में हमने कैश फ्री करवाया। फिर वो पैसा बॉन्ड में गया, फिर वहाँ से हम लोग जब 25,400 के आसपास आया तो वहाँ थोड़ा पैसा लगा। फिर हम लोग बोले कि भैया 300 नीचे जाएगा तो फिर रिस्क खुलेगा। फिर पता चला कि ये तो 24,000 तक चल गया, फिर कैश फ्री किए हम लोग। फिर वो पैसा को फिर दोबारा हार्वेस्टिंग करके री इन्वेस्ट किए। यही करते रहना पड़ेगा सर। आप यहाँ पर ना उदास नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं सर हम तो लॉन्ग टर्म में हैं। तो भैया लॉन्ग टर्म में है ना, तो फिर 7-8% माइनस आप देख रहे होंगे। फिर भी ये तो इंडेक्स वाले, स्टॉक वाले का तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, उनका तो क्या बोलूँ, आप समझ सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। तो जैसा हम लोग का व्यू था, आज मार्केट वैसा ही चला है, कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं गया बिल्कुल। और इसके लिए आपको ये देखिए, सुबह में जो हम लोग बनाते हैं अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ट्रेड, तो फर्स्ट ट्रेड में आप देख सकते हैं कि आपको 6 मैंने पॉजिटिव किया था, 3 निगेटिव, बाकी न्यूट्रल। बाकायदा पॉइंट में अप हुआ, फिर डाउन आया, फिर देन आपको साइडवेज हुआ, और फिर लास्ट में आपको अप गया, जो कि परफेक्ट था। तो यहाँ से क्या डर सर सब खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में है डर हमेशा बना रहता है, लेकिन ये सही जगह है। खास मतलब जिसको बोलते हैं खासकर PE काफ़ी नीचे आ गया था, तो ये सब परफेक्ट जगह है सर। इसे टूट के नीचे नहीं, जहाँ परमाणु बम फेंका फेंकी हो गया तब तो बातें अलग है। अगर मान लीजिए गुलेल में लगा के परमाणु बम चला दिया तब तो बातें अलग है कि मार्केट हो जाएगा। बाकी अदरवाइज मार्केट एक बार अब ये युद्ध को एडजस्ट कर लिया है। और ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं, कब क्या बोल दें, तो फिर वो तो अलग बात है ना। तो ये सब अनसर्टेनिटी बिल्कुल रहेगा। ट्रम्प नहीं रहेगा तो कोई पड़म आ जाएगा, समझे ना, कोई बाइडन आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई ना कोई एक तो पनौती हमेशा आपके साथ रहेगा। तो पनौती के साथ आगे बढ़ने का मादा रखिए, आपका रिटर्न जरूर बनेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।